नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रागण। तो प्रागण पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं पुष्प क्या चीज़। ठीक है, पुष्प। तो पुष्प अगर पढ़ लेंगे तो प्रागण को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, आप क्या पढ़ते हैं? पुष्प यानी फ्लावर के बारे में। जो पुष्प होता है, पुष्प के बारे में देखिए, पुष्प क्या है? आप कह सकते हैं पुष्प तना का ही एक रूपांतरित भाग है, या इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं कुछ इस तरह से कि पौधे का वह भाग जहाँ एंड्रोशियम गैनोशियम उपस्थित होते हैं पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये पुष्प है, तो पुष्प की बात कर लें। जो पुष्प की संरचना है कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, अच्छे से ऐसे आप लोग बना दीजिए बढ़िया से, कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से आप बढ़िया से बना सकते हैं, कुछ ऐसे बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या, ये पुष्प आसन है, ये पुष्प का आसन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे कुछ तंतुएं निकली होती और ये भी क्या तंतु है। अब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टिग्मा, ये वर्तिका। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पंखुड़ियां बना देते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसे क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। इस वाले पतले वाले भाग क्या बोलते हैं? जो पतला भाग यहाँ पे, इसे बोलते हैं स्टाइल। हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। सॉरी, ये वर्तिका है, वर्तिका तो ऊपर वाला है, ये वर्तिका है। तो ये देखिए, अब यहाँ जो भाग इसे बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। इसे बोलते हैं अंडाशय। हिंदी का बोलते हैं अंडाशय। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो अंडाशय हो गया। इन तीनों को समूह क्या कहते हैं? इन तीनों के समूह, जब तीनों इकट्ठा जाते हैं, इन समूह क्या कहता है? इस समूह क्या कहता है? पिस्टल। पिस्टल। इसे हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर। अब यहाँ ये जो भाग है इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। परागकोश। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। यहाँ पे छोटे छोटे कुछ कण दिखाई पड़ते हैं, इसके अंदर जो होते हैं इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। ये जो भाग यहाँ पे दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? योजी। क्या बोलते हैं? योजी। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। या क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या ये? फिलामेंट है। ठीक है, क्या ये? फिलामेंट। तो इस तरह से ये भाग हो गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से तो निकली होती है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से निकली होती है, जिसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं शेपल। बोलते हैं शेपल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। ठीक है, क्या बोलते हैं? बादल। और जो पंखुड़ियां होती फूलों की, जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती, उसे क्या बोला जाता है? पेटल्स। इसे क्या बोलते हैं? पेटल। पेटल, या बोलते हैं हिंदी में दल। क्या बोलते हैं? दल। ये भाग, इसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्प का आसन, जहां पुष्प बैठा होता है उसका जहां आसन, तो उसे क्या बोलते हैं? जो पुष्प का आसन है इसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्प का आसन, ये क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन यानी पुष्प का आसन, यानी बोलते हैं थैलामस। ठीक है, और यहाँ पे जो भाग है कुछ संरचना दिख रही है, इसे बोलते हैं पुष्प वृंत, जिससे पुष्प सीधा खड़ा रहता है, इसे क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? पेडिकल्स। ठीक है, इस तरह से पुष्प के तने भाग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए
जिस तरह ये तीनों इकट्ठा इन तीनों का समूह क्या बोलते हैं, स्त्री केसर या पिस्टल बोलते हैं। इस तरह परागकोश, परागकण, योजित तंतु, इन क्या इनके समूह क्या कहता है, इनके समूह क्या कहता है, ये जो पूरे यहाँ पे दिख रहा है इनके समूह को क्या कहता है, इनके समूह कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर। या हम कह सकते हैं इसे क्या बोलते हैं, स्टेमन, स्टेमन। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो पुष्प है, मतलब आप किसी पुष्प में वर्तिकाग्र और वर्तिका और अनास है, यहाँ पे अगर इनकी संख्या यानी वर्तिकाग्र संख्या अधिक है, एक से अधिक है, कई संख्याओं में है, तो इन समूह यानी कि आप कह सकते हैं स्त्री केसर के समूहों को जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जयांग, यानी जयांग, इसके समूह को स्त्री केसर। यानी पुष्प में तो ये अकेले तो होगा नहीं, 2, 4 या 10 की संख्या में होगा, तो अगर एक से अधिक है, अगर संख्याओं में है, तो स्त्री केसर के समूह क्या बोलेंगे हम, जयांग। यानी बोलते हैं इससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम क्या है, गाइनोशियम। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से अगर पुंकेसर यानी पुष्प में क्या होगा, परागकोश एक तो होगा नहीं, यहाँ पे 2 है, इस तरह और वहां पे होंगे। अगर ढेर सारे पुंकेसर यानी ढेर सारे पुंकेसर हैं, परागकोश परागकण है, तो मतलब ढेर सारे यहाँ पे पुंकेसर हैं। अगर पुंकेसरों के समूह मतलब पुंकेसरों के समूहों को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। पुंकेसरों के समूह को यानी समूह को क्या कहते हैं, जो उसका समूह रहेगा पुंकेसरों को, उस समूह क्या कहेंगे हम, पुमंग। क्या कहेंगे, पुमंग, पुमंग। इसे क्या बोलते हैं, पुमंग। या बोल सकते हैं इसे हम एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम। इस तरह से पुष्प के भाग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरह इनके मतलब ये जो स्टिग्मा यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इनके समूह क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर समूह क्या बोलते हैं, जयांग यानी गाइनोशियम। इस तरह यहाँ पे क्या होगा, इनके समूह को बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसरों के समूह क्या बोलते हैं, पुमंग यानी इंड्रोशियम। इस तरह यहाँ पे जो पेटल्स हैं यानी जो पेटल्स है यानी जो पंखुड़ी है, पुष्प में एक पंखुड़ी होती नहीं, कई सारी पंखुड़ियां होती हैं। तो जो इन पंखुड़ियां को समूह को बोला जाता है दल पुंज, दल पुंज, या आप कैलिक्स भी कह सकते हैं। फिर यहाँ यहाँ देख रहे बाह्य दल, ये जो बाह्य दल है, इन बाह्य दल एक होता नहीं, 5, 6, 3 ऐसे कुछ होते हैं। तो मतलब कि यहाँ एक होता नहीं, अगर बाह्य दल की ये भी कई संख्याओं में है, 2, 4, 3, अगर 2, 3 की संख्याओं में ये भी है, तो जो इनके समूह यानी कि बाह्य दल के समूहों को बाह्य दल पुंज कहते हैं, यानी क्रोला। क्या कहते हैं, क्रोला। तो इसके समूह यानी बाह्य दल पुंज के समूहों को क्रोला कहते हैं। आप इसे देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई टमाटर, देखिए टमाटर में जो साफ साफ दिखता है, जो टमाटर में देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे संरचना बनी होती है, ऐसा होता है ना, ये बाह्य, इसे क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। तो इस तरह पुष्प की संरचना है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पुष्प के भाग कितने होते हैं, आप देखिए, हमने कहा था इसके इन तीनों समूह क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, यानी एक भाग। क्या है ये, एक भाग। आप ध्यान दीजिए, ये जो पुंकेसर यानी इतने भाग क्या बोलते हैं, इनके समूह क्या बोलते हैं, पुंकेसर। तो इस किसके भाग है, पुंकेसर। पुंकेसर दूसरा भाग यानी पौधे का, सॉरी पुष्प का दूसरा भाग। आप देखिए, ये जो बाह्य दल है, ये बाह्य दल कितना है, ये भी क्या, ये पुष्प का तीसरा भाग है, और ये जो दल है ये पुष्प का चौथा भाग, जो पंखुड़ी होती है। यानी पुष्प में 4 भाग होते हैं। अगर आप इस तरह कि पुष्प के सहायक अंग, जो सहायक अंग होते हैं तो कितने होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, एक होता है दल यानी क्या था, पेटल। क्या होता है, पेटल। और दूसरा कौन सा होता है, बाह्य दल। क्या है, बाह्य दल। इसे क्या बोलते हैं, शेपल। क्या बोलते हैं, शेपल। तो ये पुष्प के एक भाग ये हो गया, ये सहायक है, ये सहायक अंग है। क्या सहायक अंग, क्या है, सहायक अंग। अब जो पुष्प के जनन अंग है, पुष्प के
जनन अंग, पुष्प के जनन अंग। तो कौन कौन से जो जनन में भाग लेते हैं, तो कौन, एक होता है यहाँ पे भाई जनन के लिए अंडाशय होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या अंडाशय, यानी अंडाशय किसका भाग है यहाँ पे, स्त्री केसर। तो स्त्री केसर इसका मुख्य भाग क्या है, जयांग, यानी पहला क्या होगा, जयांग। क्या होगा, जयांग। क्या होगा, जयांग, या बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, गाइनोशियम। और दूसरा भाग है, पहला भाग है, मतलब एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तो तीसरा भाग है। और चौथा भाग क्या है, ध्यान दीजिए, उसे बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। पुमंग क्या है, पुमंग। पुमंग को क्या बोलते हैं, इसे एक नाम और भी दे सकते हैं, इसे बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के टोटल 4 भाग होते हैं। कितने, 4 भाग। तो पुष्प के केवल 4 भाग होते हैं। ठीक है, ये पुष्प की संरचना हो गई, इसे कर लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ भाग है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ऑलिक्यूल्स होते हैं, ये प्लेसेंटा है। ठीक है, इसके बारे में ये क्या है, प्लेसेंटा। यहाँ प्लेसेंटा भी होती है, जो से क्या होता है, भ्रूणपोष बनने में सहायता होती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे हो गया। ध्यान दीजिए, अब देखिए परागण क्या है। तो परागण जो डिफिनीशन है परागण की, पॉलिनेशन की, तो कुछ यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह दीजिएगा कि बोलेंगे किसी भी पुष्प के, यानी कोई भी पुष्प हो, किसी भी पुष्प के वर्ती, यहाँ पे किसी भी पुष्प के परागकोश से, यानी क्या होगा, परागकोश से, परागकोश से परागकण, ये जो परागकण है, परागकोश से परागकण निकल कर वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक यानी स्टिग्मा तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुनिए परिभाषा इसकी ध्यान से। किसी भी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, इसे नोट कीजिए। ये क्या है, परागण, यहां से मतलब ये पुष्प का ही भाग है, यहां से क्या निकला, परागकण निकला और वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, यही क्रिया क्या कहलाती है, परागण। यानी यहाँ पे जो ये पहुंच रहा है परागकण, जो परागकण यहाँ पे आ रहा है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण। क्या बोलते हैं, परागण। या आप बोल सकते हैं इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। ठीक है, ये क्या है, परागण। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो देखिए हो गया। तो जो परागण था, अब इसकी परिभाषा हम दे दिए थे। अब ध्यान दीजिए, परागण, जो परागण होता है, परागण, ये क्या, परागण। तो परागण की परिभाषा भी दे ही दिए थे। तो परागण कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार का। क्या होता है, 2 प्रकार। एक होता है स्वपरागण, स्वपरागण, इसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण, यानी सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन को कुछ इस तरह हमें नोट कर सकते हैं अच्छे से। हो गया, ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण। और दूसरा कौन सा है, दूसरा वाला जो इसे बोलते हैं पर परागण। क्या बोलते हैं, पर परागण, पर परागण। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं हम क्रॉस, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो परागण तो 2 प्रकार होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो ध्यान दीजिए, स्वपरागण है, अब इसे किस तरह हम समझते हैं। तो जो स्वपरागण है, यानी कि किसी पुष्प के, यानी कोई पुष्प है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कोई भी पुष्प यहाँ पे है, तो कोई पुष्प है, इस पुष्प के वर्तिका, यानी ये क्या है, यहाँ पे ये पुष्पासन है, अब यहाँ क्या है, ये परागकोश, यानी स्वपरागण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, ये परागकोश है, परागकोश से अगर परागकण निकलेगा, यानी किसी भी पुष्प, ध्यान दीजिएगा इसकी परिभाषा क्या देगा स्वपरागण की, किसी भी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। यानी परागकण यहां से निकला और इसी पुष्प के, यानी पुष्प का ही भाग है स्वपरागण, यानी यहां से पुष्प निकला, यहाँ से परागकण निकले और निकलने के बाद इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। इसी के भाग और होते से बोलते हैं सजाति पुष्पी परागण।
तो उसका क्या होता है, ध्यान दीजिए, यानी एक ही पौधे में दो फूल लगे होते हैं, यानी एक ही पौधे में दो पुष्प लगे होते हैं। तो यानी परागकण यहाँ से निकल के, परागपुष्प जो है, परागकण जो है यहाँ से निकल कर इसी इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में, यानी इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को सजाति पुष्पी परागण कहते हैं। तो ये हो गया। तो ये क्या, स्वपरागण। इस जो स्वपरागण है, कुछ पौधे होते हैं जिनमें होता है, कौन कौन से वो है, एग्जाम्पल दीजिए यहाँ पे। जो एग्जाम्पल इसके हैं, क्या बोलते हैं, एक होता है पौधे का नाम है कनकौआ, क्या है, कनकौआ। और किसमें होता है, खट्टी बूटी, किसमें होता है, खट्टी बूटी। तो इन पौधों में क्या होता है, स्वपरागण होता है। और जो पर परागण है, पर परागण क्या होता है, इसकी परिभाषा किस तरह हम देंगे, क्या देंगे, किसी भी पुष्प के परागकोश, किसी भी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। यानी ये दो पौधा, यानी कोई पौधा यहाँ पे है, ये पहला पौधा है, और दूसरा पुष्प है, दूसरे पौधे पे यहाँ कोई दूसरा पुष्प है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये क्या है, कोई दूसरा पौधा। अब ध्यान दीजिए क्या है, परागकोश, इस तरह से, यानी परागकण यहाँ से निकलकर कहाँ पे आ जाए, इस पुष्प पे आ जाए, यानी परागकण यहाँ से निकलकर यहाँ पे आ जाए, तो क्या ये पर परागण है। यानी पुष्प क्या बोलेंगे यहाँ पे, कि किसी भी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। तो जो पर परागण है एक कई टाइप का होता है। तो यहाँ देखिए, जो पर परागण कुछ इस तरह, जो पर परागण होता है यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ ऐसे, जो पर परागण होता है, ध्यान दीजिए। तो पर परागण कई भागों में बांटा गया है, यहाँ पे देखिए कितने भागों में बांटा गया है। इसे बोलते हैं कि यहाँ पे वायु परागण, क्या बोलते हैं, वायु परागण, ठीक है। और दूसरा होता है जल परागण, क्या होता है, जल परागण। और तीसरा होता है जंतु परागण, क्या होता है, जंतु परागण। और चौथा होता है यहाँ पे कृत्रिम परागण, क्या होता है, कृत्रिम परागण। तो ध्यान, कृत्रिम मतलब होता है जो इंसानों द्वारा, ठीक है, जो इंसान द्वारा हम लोग कराते हैं, इसे क्या है, कृत्रिम परागण, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, वायु परागण क्या है, जल परागण क्या है, जंतु परागण क्या है। तो आपको बता दूं, जो इतने टाइप होता है, जो जंतु परागण है इससे भी कई भागों में बांटा गया है, जंतु परागण को कई भागों में बांटा गया है। यानी यहाँ बोल सकते हैं कीट परागण, क्या होगा, कीट परागण। और क्या यहाँ पे होता है, घोंघा परागण, ठीक है, जो बोलते हैं पाइला, घोंघा परागण। और एक होता है, इसे बोलते हैं हम गिलहरी परागण, तो क्या बोलते हैं, गिलहरी परागण। और अगला क्या होता है, यहाँ बात कर सकते हैं चमगादड़ परागण, चमगादड़ द्वारा, ठीक है, चमगादड़। और एक क्या होता है, हाथी परागण, क्या होता है, हाथी परागण। तो हाथी परागण किसमें होता है, जानते हो, दुनिया सबसे बड़ा पुष्प, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रिफ्लेक्सियम, जो कितना होता है, लगभग 13 से 16 किलो का होता है। कितना होता है, 13 से 16 किलो का होता है ये पुष्प, कौन, रिफ्लेक्सियम। ये सबसे बड़ा पुष्प होता है, एक परजीवी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इतने टाइप परागण होता है, इतने टाइप का परागण होता है, ठीक है। इसे अब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं फिर।